मूवी की शुरुआत में हम विक्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं। इसके घर पर पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में हम एक लायन की स्टेचू देखते हैं और ये पार्टी विक्टर ने अरेंज की थी। अगले सीन में हम विक्टर को सिगरेट पीते हुए एक एड को देखते हैं जो उसी की ही एड थी। इसके बाद हम विक्टर के पास्ट को देखते हैं और विक्टर के पिताजी पीटर उसको एक पेंटिंग करते हुए सिखा रहे थे। अगले सीन में हम विक्टर के घर कुछ पुलिस वाले को देखते हैं जो विक्टर को अरेस्ट करने के लिए आए होते हैं, क्योंकि विक्टर काफ़ी सारे फ्रॉड में फंसा हुआ रहता है। पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या तुम फिर से ये फ्रॉड करने वाले हो। फिर से हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां विक्टर की मॉम को किसी ने काफ़ी महंगे गिफ्ट दिए थे, जिस पर विक्टर के मॉम उसको किस करते हैं, जिस वजह से विक्टर और उसके पिताजी को ये बात अच्छा नहीं लगता है। पुलिस उसे फिर से पूछती है कि आखिर पास्ट में हुआ क्या था। पास्ट में विक्टर के डैड उसे एक सूटकेस दिए रहते हैं और फिर वो काम ढूंढने के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो घर ढूंढने वाला रहता है उसके पास एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट नहीं होता है, जिस वजह से उसे कहीं पे भी घर रेंट पर नहीं मिल रहा होता है। फिर विक्टर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने के लिए चला जाता है। विक्टर को वहाँ काम करने के सिर्फ 38 यूरोज ही मिल रहे होते हैं, वो भी टैक्स काट कर। तो वो कहता है कि ये तो काफ़ी कम पैसे हैं। तो जो ओनर होता है वो कहता है कि तुम 38 यूरोज देकर आज तुम यहाँ पर सो सकते हो। फिर हम देखते हैं कि विक्टर कहीं पे एक बैठता है। फिर हमें फिर से एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ विक्टर के डैड टैक्स की वजह से कुछ ट्रबल में थे, उन्हें टैक्स पे करना था। लेकिन इस पर विक्टर ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, जिस पर उसके पिताजी उस पर काफ़ी नाज करते हैं, उसको थैंक यू शुक्रिया अदा करते हैं। जब विक्टर वहाँ से निकला तो वहाँ एक साइबर कैफे पर जाता है। वहाँ पर अपने कार्ड पर कुछ चेंजेस करता है, उसका प्रिंट निकाल कर अपना नाम बदल दिया था। उसके बाद वो जैकलिन नाम की एक लेडी की ऑफिस पर वो काम करता है। वहाँ पर वो एम्प्लॉयमेंट पेपर्स दिखाकर जॉब इजीली उसको मिल जाता है, क्योंकि ये सभी वो एडिट कर दिया था। वहाँ पर वो पेपर में 19,000 से सैलरी लिख जाता है, जिस वजह से उसको $34,000 प्लस यूटिलिटी मिल जाता है। जॉब एक्सेप्ट करने पर वो वहीं कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है और वो वर्कर्स को कहता है कि तुम मुझे 15 यूरोज दो और मैं तुम्हें एक अच्छा सा घर दूंगा। तो वर्कर्स लोग इजीली मान जाते हैं, क्योंकि उनको पहले 38 यूरोज देना पड़ रहा था। इसके बाद विक्टर एक घर खरीद लेता है और हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ विक्टर के डैड को वो जो औरत है और उसका बॉस उसको टैक्स पे करने के लिए कहते हैं। और फिर दूसरे सीन में ये दिखाया जाता है कि विक्टर अपने घर जाता है जहाँ वो देखता है कि वर्कर्स झगड़ रहे हैं। घर का कंडीशन बहुत ही बुरा हो चुका होता है। विक्टर के समझाने पर भी वो वर्कर्स नहीं मानते हैं और तभी पुलिस आ जाता है। विक्टर वहाँ से भागने लगता है और देखते ही देखते उसके साथ गैरी नाम का एक आदमी भी भागने लगता है और दोनों में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जहाँ विक्टर और गैरी पार्टी कर रहे हैं और फिर गैरी विक्टर को अपने दोस्तों से मिलवाता है और फिर उनके दोस्तों मिलकर सब बहुत ही ज़्यादा पार्टी करते हैं। इसके बाद गैरी विक्टर को अपने कुछ दोस्तों से मिलवाता है। अगली सुबह गैरी विक्टर को अपने घर पर लेकर जाता है। विक्टर अपने वाइफ से मिलवाता है, उसका नाम काजा था। गैरी के 2 बच्चे भी थे। गैरी विक्टर को लगता है कि तुम एक जेंटलमैन की तरह लगते हो। विक्टर उसकी बात समझ नहीं पाता है। गैरी उससे कहता है कि वो एक प्रॉपर्टी बाय करेंगे और उससे बिग अमाउंट पर बेच देंगे, इससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। विक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता है, पर वो इसके लिए हाँ कहता है। उसके बाद दोनों एक ऑक्शन पर जाते हैं जहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को सेल किया जाता है। पहले दिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि जो भी वहाँ पर रहते हैं वो हाई प्राइस में उसे बाय कर रहे होते हैं। विक्टर और गैरी फिर एक प्लान बनाते हैं। वहाँ पर जो गार्ड था उसे पैसे देते हैं। अगले दिन फिर वो गार्ड कहता है कि ऑक्शन इस फ्लोर पर हो रहा है, 2nd फ्लोर पर होने वाला है। फिर सब लोग वहीं चले जाते हैं जहाँ पर एक्चुअल ऑक्शन हो रहा था। वहाँ पर विक्टर और गैरी दोनों ही थे। उसके बाद जब ऑक्शन होता है तो बहुत ही कम प्राइस पर दोनों उसे बाय कर लेते हैं। 3rd प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो गैरी विक्टर को कहता है कि इसे बाय मत करो, पर विक्टर इससे बाय कर लेता है। विक्टर गैरी को कहता है कि हम इस बिल्डिंग के फ्लैट को उन लोगों को बेचेंगे जो इसे अफोर्ड कर पाएंगे, वरना कुछ लोग गिरवी रखकर उसे बाय करते हैं, ये सही नहीं होगा। अब उन्हें फाइनेंस की भी ज़रूरत थी ताकि जो बायर्स थे वो लोन ले सकें। वही पैसे लेकर वो लोग ऑक्शन पे लगाने वाले थे।
उसके बाद वो लोग बैंक पे जाते हैं, वहाँ के ओनर निकोल से मिलते हैं। निकोल उनसे कहता है कि उन्हें 3 to 4 मिलियन यूरोस के मॉर्गेजेस चाहिए। उनके पास उतने पैसे नहीं थे, तो निकोल कहती है कि क्या तुम कुछ ऐसे लोगों को ला सकते हो जो अपना सामान गिरवी रख सकते हैं ताकि उसके प्राइस 3 to 4 मिलियन हो जाए। विक्टर कहते हैं कि हम 20 फ्लैट 300,000 यूरोस के बाइस पर बेचने वाले हैं, इससे 6 मिलियन की हो जाएंगे। विक्टर की जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो ऑफिसर को कहता है कि हमें कुछ ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो सारे पैसे संभाल सके, क्योंकि सारा कुछ हम कुछ अकेले नहीं संभाल सकते थे। निवास के पास बहुत पैसे थे। इसके बाद विक्टर और गैरी इंश्योरेंस ऑफिसर से मिलने के लिए आते हैं। उसे लगता है कि तुम्हारे कस्टमर्स को हमारे पास भेज दो। के लिए इंश्योरेंस ऑफिसर्स और एक अपार्टमेंट के लिए $1 मिलियन मांग रहा था। वो कम करते करते $200 मिलियन पर आ जाता है, पर ये डील हो नहीं पाती है क्योंकि तब भी ये बहुत ही ज़्यादा था। विक्टर और गैरी नाइट में छुप के इंश्योरेंस ऑफिसर के ऑफिस पर जाकर कंप्यूटर से सारे डिटेल्स निकाल लेते हैं, लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड था, इस वजह से उनका प्लान फेल हो जाता है। इसके बाद दोनों घर पर आते हैं और निकोल को सब कुछ बताते हैं। निकोल एक प्लान बनाती है और वो प्रिटेंड करती है कि वो इंश्योरेंस ऑफिसर की वाइफ है। उससे आईडी सपोर्ट को कॉल किया, मेरा हस्बैंड की डेथ हो गया है जिस वजह से उस पीसी ओपन नहीं कर पा रही, उसके इंश्योरेंस के सारे पैसे उसी में हैं। और दूसरी तरफ से सपोर्ट उसका पासवर्ड दे देता है। अब दोनों जाते हैं और लिस्ट निकाल लाते हैं। उसके बाद पुलिस ऑफिसर कहती है कि ये तो तुमने स्कैम किया। विक्टर कहता है कि ये सब लीगल वे से हमने किया है, हम पर कोई भी केस नहीं हो सकता। उसके बाद विक्टर और गैरी साथ में अपनी प्रॉपर्टी देखने जाते हैं। उसकी हालत ख़राब थी क्योंकि दोनों मिलकर उस फ्लैट को कलर करते हैं और अच्छा बना देते हैं। अगले दिन उनके पास काफ़ी लोग फ्लैट खरीदने के लिए आए हुए थे। इनसे उसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है। वो अच्छी तरह से सेल करने लगे थे। लेडी ऑफिसर विक्टर को कहती है कि तुम इस फ्लैट को ओवर प्राइस पर बेच रहे थे। विक्टर कहता है कि हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे थे, वैसे भी जो भी बाय कर रहे थे वो सब लोग बहुत ही ग्रीडी थे। ऑफिसर कहती है कि इसमें से एक आदमी रेनहार्ड भी थे जो ओल्ड पर्सन थे और ये फ्लैट अपनी ग्रैंड डॉटर सारा के नाम पर बाय किया था। वो लेने से पहले विक्टर से पूछ लेते कि क्या एक स्कैम है, लेकिन विक्टर कहता है कि ये स्कैम नहीं है क्योंकि उसके पास निकोल भी थी और उसे ये सही नहीं लग रहा था। उसके बाद विक्टर और गैरी मिलकर पार्टी करते हैं। वहाँ पर वो लोग कुछ लड़कियों के साथ इंटीमेट भी होते हैं। अगले सीन में विक्टर निकोल के ऑफिस में जाता है जहाँ मिस्टर थेल की जगह एज ए न्यू डिपार्टमेंट हेड की जगह वो पा लेता है जॉब। फिर निकोल और एक होटल जाकर डांस करते हैं, दोनों फिर इंटीमेट होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्टर, गैरी और निकोल सब लोग साथ मिलकर स्विमिंग पूल पर थे। गैरी विक्टर को कहते हैं कि 2000 यूरोस बहुत ही ज़्यादा है, पर विक्टर $1040 फाइनल कहता है। निकोल फिर अपनी रिंग उनमें से एक लड़ी को दे देती है। सब मिलकर एक मीटिंग करते हैं। एक ओल्ड लेडी विक्टर से कहती है कि इस बार हमें बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। इनमें से 20 इंश्योरेंस वाले थे जो उनके साइट पर विजिटिंग पर पड़ गई थी। ये सब गैरी को अच्छा लगता है और वो सॉन्ग गाने लगता है। अगले सीन में निकोल गैरी से कहता है कि हमारी कंपनी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन चुका है। और फिर विक्टर देखता है कि गैरी और निकोल के बीच में झगड़ा हो रहा था और निकोल उसे चोर कह रही है। इसके बाद विक्टर निकोल से गैरी के बात के लिए माफ़ी मांगता है। विक्टर निकोल से कहता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में विक्टर और गैरी अपने ऑफिस में थे। वहाँ पर एक लेडी एक एक्सपेंसिव नेकलेस लेकर आती है जो बहुत ही महंगा था। विक्टर इसे बाय कर लेता है और नेकलेस अपनी मॉम के घर के बाहर रख देता है, जिस पर एक लेटर भी था। इसमें लिखा था कि डैड उनका एक होटल में वेट कर रहे हैं। विक्टर फिर निकोल को अपने डैड से मिलवाता है और वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि विक्टर अपने काम का बहाना बनाकर वहाँ पर चला जाता है। वो अपने मॉम के घर पर आता है। उसकी मॉम किसी और आदमी के साथ थी। वो बताता है कि नेकलेस के साथ मैंने दिया था, ये मैंने दिया था कि डैड आपके बाहर रख कर चले गए थे। और पता चलता है कि विक्टर की मॉम उसके डैड को छोड़कर अब किसी और के आदमी के साथ रह रही थी। विक्टर फिर वो नेकलेस लेकर अपने डैड के पास चला जाता है। रास्ते में ये सब
चीज़ के बारे में सोचकर बोल काफ़ी टेंशन होता है और नेकलेस निकोल को देता है। इंटेरोगेशन में लेडी ऑफिसर के मदर के बारे में कुछ कहती है। इस बात से विक्टर बहुत ही गुस्सा जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गैरी विक्टर पर गुस्सा कर रहा था और वो कहता है कि क्या तुमने ये नेकलेस उसी के लिए बाय किया था। उसके बाद एक फ्यूचर का सीन देखा जाता है जहाँ विक्टर और निकोल की वेडिंग हो गई थी। उनका एक बच्चा भी था। वो दोनों काफ़ी खुश थे। उन्होंने एक बड़ा सा घर ले लिया था। तभी वहाँ पर गैरी और उसके डैड आ जाते हैं। विक्टर उन्हें हेलो कहा और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों नशे कर रहे थे। वहाँ पर जॉब मांगने के लिए एक लेडी आ जाती है। उसी को लगता है कि तुम भी हमें ज्वाइन कर लो तो हमने जॉब कर लेंगे। वो लेडी ऐसा ही करती है और फिर उसे जॉब पर रख देता है। और उसके बाद वो दोनों हैंग आउट कर रहे थे। तभी इनकम टैक्स ऑफिस से उन्हें एक लेटर आया था। पुलिसमैन विक्टर से कहती है कि तुमने इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं भरा। विक्टर कहता है कि उस पैसा हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, इसे हम इनकम टैक्स ऑफिसर को नहीं देख सकते। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके दौलत कम हो चुकी थी और उसके पास टैक्स पे करने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो घर जाता है और हर जगह वो नेकलेस ढूंढने लगता है। उसे वो नेकलेस ना निकलने पर निकोल पर चिल्लाने लगता है। उसने गैरी से पैसे मांगे पर गैरी उसे पैसे देने से मना कर देता है। फिर गैरी की वाइफ ने भी उसे पैसे देने से मना किया था। विक्टर फिर गैरी को कहता है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ोगे। इस पर गैरी हाँ कहता है। उसके बाद वो दोनों एक इंटरव्यू में जाते हैं जहाँ पर उन्हें पैसे मिल जाता है। उन्हें 15 मिलियन मिल गए थे। गैरी कहता है कि ये सबसे अब तुम टैक्स भर दो। विक्टर उसके अलावा उसे एक प्रॉपर्टी दिखाता है और कहता है कि इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, 25 मिलियन का प्रॉफिट बनाएंगे और इससे हम टैक्स भर देंगे। विक्टर फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है। कहता है कि साइन का प्रोडक्शन क्यों बंद कर दिया गया है। उसे पता चलता है कि वर्कर्स को पे भी नहीं किया गया, इस वजह से कंस्ट्रक्शन रुक गया था। उनमें से एक आदमी विक्टर पर काफ़ी गुस्सा करता है और विक्टर कहता है कि अब मेरे पास पैसे नहीं है। विक्टर फिर गैरी के पास जाता है और गैरी पार्टी कर रहा था। विक्टर उसे जो भी हुआ सब बताता है। अगले दिन सुबह विक्टर घर पर जाता है। वहाँ डोर पर निकल उसका इंतजार कर रही थी। निकल विक्टर से कहती है कि ड्रग्स मुझे तुम्हारे कमरे में मिले। वो कहती है कि हमें उसे बाहर रखा करो वरना मैं पुलिस को बुला लेगी। विक्टर फिर पार्टी पर जाता है। वो लड़कियों के साथ ऐसे करता है और अगली सुबह निकल को एक कार्ड मिलती है। निकल इसके बारे में विक्टर से पूछती है। विक्टर फिर कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन करने लगता है तो निकल उस पर बिलीव नहीं करती और वो कार्ड को पढ़ने लगती है और उसमें जो नंबर है उसको कॉल करने लगती है। निकल फिर कॉल पर बातें सुनकर घर छोड़कर चले जाती है। विक्टर काफ़ी रोकता है लेकिन वो नहीं रखती है। उसके बाद वो बैंक जाता है। वहाँ पर टैक्स वालों ने उसका कार्ड ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया था। विक्टर इस बात से काफ़ी डिप्रेस हो जाता है और फिर वो नशे करने लग जाता है। सारी चीज़ें वो घर पर तोड़ने लगता है। अब उसके पास पैसे ही नहीं थे तो टैक्स कैसे भरेगा। विक्टर फिर 2 लोगों को अपने साथ बैंक पर ले जाता है। उन्हें बहुत सारा एक्सपीरियंस था। वो सब लोग मिलकर बैंक पर जाते हैं और अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। ओनर कहता है कि गैरी की क्वालिफिकेशन कम है। इस पर विक्टर उसे कुछ पैसे देने लगता है और कहता है कि वेलकम टू आवर कंपनी। पर उसमें हमें एक लायन का स्टैचू दिखाया जाता है और मूवी के स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है जहां विक्टर और गैरी मिलकर पार्टी कर रहे हैं। गैरी वहां पर आता है और वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ वापस जा रहा हूं। वहां पर ही पुलिस चले आते हैं और विक्टर को अरेस्ट कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि विक्टर उस ऑफिसर से सिगरेट मांग रहा होता है। अगले सीन में विक्टर जेल में था। उसके चेहरे पर चोट लगी हुई थी। उसे फिर उसके डैड का कॉल आता है। डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक लॉयर का इंतजाम किया है, वो तुमसे मिलने के लिए वहाँ पर आ रहा है। उसके बाद हम लोग वहाँ देखते हैं कि विक्टर वहाँ टेबल टेनिस खेल रहा है। तभी हम देखते हैं कि उसकी मम्मी वहाँ पर आई हुई रहती है। मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड ने मुझे बताया कि तुम यहाँ पर हो, इसलिए मेरे पास एक बुरी खबर है कि तुम्हारे डैड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि विक्टर फिर लेडी ऑफिसर से कहता है कि क्या आप मेरी एक हेल्प कर सकते हैं। उससे कहता है कि एक कार्टून की डीवीडी है जो मैंने अपनी बेटी के लिए बाय किया है, प्लीज़ उस तक पहुंचा दो। वो लड़की उस पर मान जाती है और वो विक्टर के घर जाती है और वो डीवीडी वहाँ बाहर रख देती है। उसकी डॉटर ये देख लेती है, उसमें एक्चुअली में कार्टून नहीं था बल्कि विक्टर का ही वीडियो था। और विक्टर वहाँ वो कह रहा होता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मिस करता हूँ। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्टर को जेल से रिहाई मिल गई थी। उसे छुड़वाने के लिए निकोल आए थे।
क्योंकि उनकी डॉटर विक्टर के बिना अब रह नहीं सकती थी। वो बार बार कह रही थी कि मुझे पापा चाहिए, उसे अपने डैड से मिलना था। इस वजह से निकोल को विक्टर को रिहाई करना ही पड़ा। फिर विक्टर निकोल को सॉरी कहता है और अपने डॉटर से मिलता है। उसके बाद विक्टर अपने डॉटर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है। उनके साथ वो रह नहीं सकता था क्योंकि निकोल नहीं चाहती थी कि वो उनके पास रहे। उसके बाद वो अपनी डॉटर से कल फिर से मिलने का वादा करता है। इसके बाद विक्टर अपने डैड की क्रियो को विज़िट करता है, वहाँ पर फ्लावर रख देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर विक्टर को गैरी का एक लेटर लिखता है जहाँ गैरी वहाँ पर वो बार बार वो लायन के स्टेचू के बारे में बात किया था। वो डायरेक्टली वो लायन के स्टेचू को घर पर लेकर आया। स्टेचू को उसने तोड़ दिया और उसमें वो जो नेकलेस है वो उसे मिल जाता है। अब विक्टर के पास और एक चांस था। अब विक्टर के पास काफ़ी सारे पैसे आ गए थे, वो सब कुछ ठीक कर सकता था, एक अच्छी नॉर्मल सी ज़िंदगी जी सकता था, लोगों को स्कैम करना वो बंद कर सकता था। इन पैसों से वो टैक्स के ट्रबल से वो छूट जाएगा। जब वो रास्ते से गुजर रहा था तो जिस ओल्ड मैन को उसने स्कैम किया था उससे वो देखता है। उसी वक्त वहाँ पर और एक लेडी आ जाती है और ऑक्शन कहाँ पर है। ऑक्शन के नाम सुन के उसे वो सब कुछ याद आ जाता है जिससे वो स्कैम क्या करता था। फिर से करने के लिए वो रेडी हो जाता है और वो उस लेडी के साथ ऑक्शन में चला जाता है। और इससे हमें यही पता चलता है कि इससे वो अभी तक भी नहीं सुधरा है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो भाई लोग, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।